इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी देखनी है। इसका मतलब कि पहले स्टैप ते ही थोनू रैड बॉल मिल गई, पहले ट्राई ते ही तुहानू रैड बॉल मिल गई। ये किवें हो सकता? जानी कि एक्स में छड्डो, जानी कि पहले ते ही रैड बॉल मिल गई। ये किवें की प्रोबेबिलिटी होगी? ये 10 बॉल है, 10 पाइयां, 1 2 3 4 5 10 आए करो 9 9 रैड 1 रैड अपनी स्टेटमेंट च लिखा पाया से भी 1 रैड हैगी है। कुल कितनियां? कुल है 10। हुण एक चीज़ इत्थे आपां देखनी आ भी फस्ट अटैम्प्ट च ही अपने कोले रैड बॉल आ गई, 1 रैड 10 च चुनियां, की प्रोबेबिलिटी आऊगी? 1/10। हुण तुहाडे जो मेन प्रॉब्लम आवे कईयां नूं भी सर आपां तां सी नाल कीते सीगे, आपां तां लिखदे हुंदे सी 2C1, वो फार्मूला कदों लाउणा सानूं किवें पता लगूगा भी ये +2 वाला 10th वाली प्रोबेबिलिटी बन गई। ये हुण कदों कंबीनेशन वाली प्रोबेबिलिटी बन गई? मैं कहना कंबीनेशन वाली ला लो, की आऊगा, की फर्क पऊगा उत्थे? 1 रैड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, 1 रैड बॉल इस चकनी है 1C1 ते क्योंकि एक ही चकनी है, इसका मतलब होर कोई नहीं चकनी, इसका मतलब बाकी 9 चो कितनी चकनियां? 10 चो कितनी चकनियां? की बन जूगा? ये आ जाएगा 1, ये बन जूगा 1, ये बन जूगा 10, की रह गया 1/10 ही रह गया। खास तौर पर जो एक चीज़ चक्की दी है ना, सिर्फ एक, उदों ये 10th वाला काम बन जाता। 10 मिनट एक सिलेक्ट करनी, जे इत्थे मैं मान लो 3 पाइयां होंदियां, मैं कह दिंदा 2 रैड की प्रोबेबिलिटी दसो, तुसीं की करना सी 3C2 9 चो कितनी चक्कियां? कोई भी 10 चक्कियां 2, उदों कंबीनेशन का काम आ गया। पर जे मैं कहां एक चक्कनियां तो इत्थे की हो जाना सी 1 1, पर इत्थे तो एक चक्कनी है, मतलब ये फिर वही बन गया। देखो ये की आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10, ये तो 3/10 हो गया, ये तो +2 वाला काम हो गया। फिर 1 रैड होने की प्रोबेबिलिटी 3 रैड कुल कितनी 10 3/10, गल खत्म हो गई। जो 1 चकते हैं उदों +2 10th वाला काम आ, जो 2 चकते हैं जां 1 तो वध चकते हैं उदों कंबीनेशन आ जाती है, वही चीज़ हो गई। अच्छा x2 की गल करिए, मतलब सैकेंड ट्राई ते, इसका मतलब पहली ट्राई च तुसीं हो गए फेल, नॉन रैड गेंद आ गई, दूसरी च पास हो गए। हुण इस चीज़ को बहुत ध्यान नाल समझना पऊगा आपां नूं भी इहदी प्रोबेबिलिटी की आऊगी। जिवें ये बैग आ 9 रैड 1 रैड, पहला तुहाडे कोल नॉन रैड सिलेक्ट हो गई, पहली प्रोबेबिलिटी 1 सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दसो नॉन रैड 9/10, नॉन रैड की 9/10 कुल कितनियां 10 9/10। अच्छा हुण जिहड़ा नवां बैग बनूगा वो किहो जिहा बनूगा? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट आ, इसका मतलब एक बॉल जी नॉन रैड चक ली बाहर सुटती तुसीं, हुण अंदर कितनियां रहियां 8 नॉन रैड 1 रैड, टोटल कितनियां आ गई 9। हुण रैड जी चकनी है इस बैग चो चकनी है, इस चो नहीं चकनी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट आ। ये आओ रैड डाउन की प्रोबेबिलिटी 1/9, समझ लगी? ये कैंसिल हो गया 1/10। चलो हुण इहनूं फिर भुल जाओ, थर्ड ते आ जाओ। इसका मतलब की है पहली बार नॉन रैड, दूजी बार नॉन रैड, तीजी बार रैड, बैग पिया पहली बार बैग यही होगा, दूजी बार बैग एक नॉन रैड सिलेक्ट होगी सुटती, दूजी बार बैग यही जमा होगी। हुण एक होर सिलेक्ट कर ली नॉन रैड, वो भी
सुटती बैग किहो बनूगा 7 नॉन रेड 1 रेड टोटल कितनी 10 टोटल कितनी 9 टोटल 8 नॉन रेड सिलेक्ट की पहले बैग चो है ना पहला बैग इनिशियल कंडीशन चाहिए जाइए की आऊगी 1 नॉन रेड 9 बटा 10 हुण बैग किहो जिहा बन गया इहो जिहा बन गया 8 रह गई एक कट के सुटती की फिर नॉन रेड सिलेक्ट करो की आऊगा 8 बटा 9 नॉन रेड है ना सेट हुण बैग किहो जिहा बन गया ये चाके सेट दी हुण बैग किहो जिहा बन गया ये बन गया ਇਹਦੇ ਚ ਰੈੱਡ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 1 ਬਟਾ 8 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕੀ देखो हर बार 1 बटा 10 1 बटा 10 1 बटा 10 ही बची जाता हुण इत्थों अंदाजा ला लो सिमिलरली लिख के ना 1 बटा 10 ही लिख दो सो अपने कोले प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल x जो भी होवे ए की रहूगा 1 बटा 10 ते स्मॉल x की है 1 2 3 अप टू 10 तक जो मर्जी आए ये 1 बटा 10 ही रहूगी ठीक है जी ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया था ठीक है जी हुण दूसरा आप की पता करना कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता कर लो मैं तुहानू अगे भी एक गल कही सी भी जदों कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता करोगे तां जदों यह जिहा फंक्शन बन गया इहनूं आपां दूजे तरीके नाल f स्मॉल x भी कह सकते हैं तां ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली डेफिनेशन ला दे सो x जदों होगा 1 तो लैके 10 तक जिहड़ियां वैल्यू दित्तियां होंदियां उन्हां च ग्रेटेस्ट इंटीजर दी डेफिनेशन लगदी है सो fx की बन जाऊगा अपन पता है स्मॉल x जेडी सिलेक्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही सिलेक्ट कर लेने हैं टेंशन की गल है सो आपा इथे की आ गया फिर अपने कोले w लेस देन स्मॉल x इथे ग्रेटेस्ट इंटीजर पा दो इथे क्या आएगा fw लो जी क्योंकि मैंने पता है इथे x की जगह मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही रखना सो मैं इथे वही रख लिया पर डेफिनेशन एदी अकॉर्डिंग की सी इथे x आउंदा सी ना क्योंकि इथे x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया सो इथे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया हुन वैल्यू पा दो की है w 1/10 अच्छा हुण एक चीज तुसी आप सोचोगे कि w शुरू कित्थों होंदा तो उस हिसाब नाल समेशन लिख दो w मैं देख लिया शुरू कित्थों होगा आ देखो x दी पहली वैल्यू तो असल च w x दी ही वैल्यू आ w शुरू कित्थों होंदा 1 तो खत्म कित्थे होगा इत्थों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x खत्म हो गया इथे की है 1/10 एदी वैल्यू दस दो किया वो 1/10 बार लिख दिया समेशन w1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इथे क्या है 1 ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि 1 ਨੂੰ जोड़ो कितनी बार 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वार ਜਦੋਂ मैं लिखदा x 1 तो 10 इत्थे मैं 1 लिखता है मतलब की हुंदा इस समेशन का अपना एक मीनिंग है कि 1 नु मेरी गल सुनो सीधा जे मान लो इत्थे x स्क्वायर हुंदा तुसी इस फंक्शन च ax दी पहली वैल्यू भरोगे फिर समेशन का मतलब एडिशन है फिर अगली बार x दी दूसरी वैल्यू भरोगे समेशन की कहता ऐड करो फिर अगली बार तीसरी वैल्यू भरोगे समेशन की कहता ऐड करो एंड ते जाते जाते कितने तक 10 के तक आ जाओगे यही है ना पर प्रॉब्लम ये है कि अपने कोले ये फंक्शन है ही नहीं ये हैगा 1 सो इस फंक्शन च x की पहली वैल्यू भरोगे की आऊगा 1 समेशन की कहता सम करो दूसरी वैल्यू की है x = 2 पर इस भरोगे की आऊगा
1 तीजी वैल्यू की x = 3 इस च पर की आऊगा 1 इदा ही कर जाएंगे कितना टाइम होगा 10 बार इस होए की आएगा 10 सो इथे इनु जब जोड़ांगे मान लो कितनी बार 1/10 1 1 1 1 1 अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइम्स इन्नी बार 1 नु जोड़िया तो की आऊगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नाल आगे 1/10 पे हो गया है सो इथों अपने को एक फायदा हो गया सीधा ही कि कैपिटल F x है जिहड़ा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है x की वैल्यू जदों की होवे 1 तो 10 दे जे 10 हो गया 1 तो 10 इन्हू ओपन भी वैसे ओपन भी पा सकते हैं आप 1 तो 10 कितनी वैल्यू सी अपने को ऊपर पाना चाहिए मैं पता 10 बहुत पता की करे करो क्योंकि देखो ना आप आए कर देंगे से ना मैं कितना कहता सी x की ये वैल्यू है मान लो पहला डबल की होना होता सी x < 1 इथे fx की वैल्यू की लिख देंगे सी अपन 0 हमेशा ही 0 होनी है लोड ही नहीं सोचने दी आगे 1 तो शुरू हो गए कितों तक जाऊगा 10 तक इथे कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आउंदी सी अपन लाउंदे सी फिर अगे 10 तो वड्डी जदों हो गई तो वो की होगा 100% 1 यानी कि सब तो छोटी वैल्यू दे इथे इक्वलिटी पा दी गई है वड्डी वैल्यू ना स्ट्रिक्टली लेस पा देना सो इथे वड्डी वैल्यू जेडी मैक्सिमम है उथे स्ट्रिक्टली लेस देन पाईदा हुंदा है इस इंटरवल च ये विचाले विचार जिथे ग्रेटर इंटीजर दा काम चलदा चलो फिर इथे भी फिर स्ट्रिक्टली लेस देन ही पाता पर अपन बाकी दी वैल्यूज दी भी गल करनी पऊगी वो भी गल करो जे x 1 तो छोटा होगा फिर क्या होगा also if x less than 1 सब तो छोटी वैल्यू तो छोटा होगा तो fx की होगा 0 सोचने की नहीं लोड़ 0 ही होना है जे x अपने कोले सब तो बड़ी वैल्यू दो वड्डा जां उहदे बराबर हुंदा वड्डा जां बराबर देखो कवर होगी ना 10 रह गया सी 10 रह गया सी हुण विच पाता सो इथे fx की बन जूगा 1 तो तीनों नु जोड़ दो fx की वैल्यू देखो हुण की आंदी है इथे दा 0 जदों x < 1 फिर 1 तो गां 10 तक ये आया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x / 10 फिर उस तो बाद 10 तो वड्डा जां बराबर उहदे वास्ते की हुंदा 1 ये दोवें तां क्लीयर ही है ये विचारड़ा जिहड़ा इहदा ध्यान देना हुंदा अपना सो ये याद रखियो कि वैल्यू है जिहड़ी 1 तो शुरू होवे 10 तो स्ट्रिक्टली लेस मतलब पहली वैल्यू है जिहड़ी वेरिएबल दी ओनू विच शामिल कर लेना जिहड़ी लास्ट वाली ओनू छड्डना इत्थे विचारड़े च ते जिहड़ी छड्डी हुई है लास्ट इहदे च वेखो विच पाती इक्वलिटी पा के विच पाती सो ये क्या fx आ गया अपना अगला क्वेश्चन भी हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर दी मदद नाल आपां कर सकते हैं राजे एक क्वेश्चन fx अपने को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही दिता होया दूसरी चीज कैपिटल fx है जिहड़ा ये आप शो करना भी ये बराबर आ ते x दी वैल्यूज देखो इत्थे पहली शुरू भी की हुई है ते जिहड़ी एंड वाली है 100 होनी सी 1 तो 100 तक है 100 होनी सी जिहड़ी वो विच इंक्लूड की हुई है एक चीज याद रखियो जिहड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मेरे अकॉर्डिंग देखो पिछला क्वेश्चन आपां जे कीता ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ भी कर सकते सी देखो थोड़ा जिहा ना फंक्शन ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ x ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ x 1 ਤੋਂ 2 ਅਪ ਟੂ 10 ਤੱਕ ਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 0 1 ਤੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ 10 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਓਵਰ 10 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 1 मान लो मैं इसे फंक्शन को और तरीके ਨਾਲ लिखण लगा कि मैं इनु इदां भी लिख सकदा x ਦੀ वैल्यू लेस देन 1 0 1 तो 10 इनु ਵਿੱਚ शामिल कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ नहीं ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਕੱਢੋ मेरा कहना मतलब कि जे इनु मैं छड़दा इत्थे ऊपर शामिल करना कोई प्रॉब्लम आऊगी
इथों देखो मेरी गल सुनो, ये पता किवें लगदा जे F10 इथों कढनी है इस तो F10 की आऊगी 10, ये देखो x की वैल्यू 10 कदों होगी सीधी 1, गल खत्म। जे F10 इथों कढनी है तो F10 की आऊगी इथे, फिर इथों नहीं देख सकते तुसीं, क्योंकि ये पोर्शन च x कदे भी 10 के बराबर नहीं हो सकता, 10 तो वड्डा रहूगा, 10 के बराबर कितने होंदा इथे। इथों वैल्यू देखने वास्ते की करना पैंदा, इहदे च पुट करना पैंदा, तो पुट करो ये चीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 क्या होगा, ऑब्वियसली 10 नहीं आऊगा, नीचे की है 10 किया गया 1, देखो सेम इथे भी 1 सी उथे भी 1 सी, सो इतना लिख सकते हैं। हुण जे दूजी गल करो भी असीं इथे भी इक्वालिटी पाउणी आ, पा लो, की फर्क पैंदा, तुसीं एक तरीके नाल कहता भी फंक्शन 10 ते 1 आ, 10 जो पुट करते 1 आउटपुट आउंदी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कदों आ, हुण मैं दसदा, मान लो इथे 1 की बजाय है 2, तुसीं फिर इथे इक्वालिटी पाती, इथे फिर इक्वालिटी पाती, मान लो तुसीं अपनी मर्जी की। हुण इथों देखो F10 कैलकुलेट करो, सब तो पहला सवाल x की वैल्यू 10 इहदे च पुट करा या इथों ही x 10 2 लिखदा, जे मैं इथों देखदा x = 10 हो सकदा ते की वैल्यू आउगी 2, जे ऊपर 10 पुट करदा, पुट करके इथों करदा की आउगी 10 बटा 10, ये कि 10 बटा 10 ये आ गई 1। दो तो एक बराबर थोड़ी होंगे हैं, ये मतलब गलत हो गया, एक इनपुट ते 2 आउटपुट देने वाला फंक्शन ही नहीं होता, सो ये पंगा पै गया। हुण ਇਹਦਾ मतलब मैंने की करना होगा, ਜਾਂ इथों इक्वालिटी खत्म करनी पऊगी ਜਾਂ इथों खत्म करनी पऊगी। जे मैं ऊपर खत्म करती फिर ये पोर्शन कटिया जाऊगा, हुण F10 की वैल्यू 1 ही आ 2, हुण ठीक आ। जे मैं इथे पाता इथों कटता, ਇਹਦਾ मतलब की है कि F10 की वैल्यू की होगी, ये वाली सही होगी, ये कट्टी जाऊगी, ये जी 1 आई सी ये ओके हो जाएगी, वैल्यू तो 1 ही है। सो ये चीज़ में थोड़ा जिहा ध्यान रखा करो, इथों सिर्फ वैल्यूज पता लगती आपां नूं। हाँ जे दोवें इक्वल आ फिर आप इथे भी इक्वालिटी पाती, कोई फर्क नहीं पैंदा, फिर ठीक है, वो भी 1 ही बनती है, ये भी 1 ही बनती है, फिर गलत नहीं होता है, ठीक है। सो इथे ये वाला काम किया होया, 100 तो अगे जाके 1 ही बनूगा, तो इतने 100 पुट करते हैं जे 1 बनता, देखो बनूगा 100% बनूगा एंड वाली वैल्यू देते। पहला क्या होगा इतने 100, इतने क्या होगा 100 100 प्लस 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 की होंदा 100, तो उसकी जगह से मैं सीधा ही 100 ही लिखा, नीचे 100, ये क्या आ गया 101 नूं पिछे 100 ना गुणा होगी, नीचे भी 101 नूं 100 ना गुणा हुई है, तो आंसर 1 आ गया। तो 100 तो बाद जदों x नूं मैं इदां लिखूंगा कि x 100 तो वड्डी है, लास्ट वैल्यू तो जो x वड्डी हो जाती है तो fx 1 नहीं होता, ये अपन पता ही है, तो वो 1 आ रहा वो भी 1 आ रहा, तो इक्वल। सो ये ध्यान रखियो, विच शामिल कर भी सकते हैं, जे आई लिखना है लिख लो, उवें लिखना उवें लिख लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इत्थे आउणी नहीं, ये जी जिहड़ी आपां इत्थे डिस्कस कीती है ना, जरनली आपां इदां नहीं कर सकते, पर कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन च ए वाली वैल्यू ते ए वाली वैल्यू जिथे खत्म होंदी है, इस तो बाद शुरू होंदी है, लास्ट वैल्यू ते ये 1 नहीं बनता। सो इत्थे चल जाऊगा, भावें पाओ ना पाओ, चाहे इत्थे इदां लिख दो। अच्छा जे तुसीं कहोगे सर असीं दोवें स्ट्रिक्टली पा लईए, फिर मैं तुहानूं कहूँगा भी F10 कित्थों कढीए, F10 ना तो x की 10 इत्थों भर सकते हो, क्योंकि x इत्थे 10 के बराबर नहीं हो सकती, तुसीं लिखिआ है इत्थे भी नहीं बराबर हो सकती, इसदा मतलब एक पासे तो इक्वालिटी पाओगे ना, चाहे इत्थे पा दो चाहे इत्थे पा दो, कोई फर्क नहीं पऊगा। चलो आ जाओ, हम क्वेश्चन करिए, वैसे ये करवाना बनता नहीं सी क्वेश्चन, हो गया एवं ही है, ये है कि इस तो बाद कंटिन्यूस वेरिएबल चलते हैं। fx की डेफिनेशन है, अच्छा पहले तो x डिसाइड करो, मैं x इहदे वाली कोई डिसाइड कर लूँ, fx की होना इसे भी आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसे
ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ w ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x fw। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ w ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ 1 ਤੋਂ, ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x ਤੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ fw w ਬਾਈ 50 ਹੁਣ w ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ fx ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ fw ਕੀ ਹੋਊਗਾ अच्छा हम w का सम करना देखो पहली वैल्यू की भरोगे 1 w की दूसरी वैल्यू w की भरोगे 1/50 तो बाहर ही काट लिया इधर बाहर ही काट लिया w चौड़ी 1 दूसरी वैल्यू w भरी 2 तीसरी भरी 3 ते एंड वाली भरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका सम की होगा जब n वैल्यू का सम होता की होता n n+1/2 ते इथे n की जगह की है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਹੁਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪੇਪਰ ਚ ਐਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ x ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ then fx ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਡਾ क्योंकि इक्वालिटी ਇੱਥੇ ਪਾਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ fx ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਲਿਖੋਗੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਗੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ